गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर। क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर हम लोग का सब्जेक्ट है S1 और यूनिट 2, लेक्चर नंबर 6। आज का प्रकरण है हम लोगों का सामाजिक परिवर्तन। तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताएं, गुण बताएं, दोष बताएं। तो सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम जानते हैं जो सामाजिक परिवर्तन, यह दो शब्द हैं। तो जो सामाजिक परिवर्तन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सामाजिक परिवर्तन जो है दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है समाज और दूसरा है परिवर्तन। तो पहले सबसे पहले हम लोग समाज के बारे में जानें। समाज क्या है? तो समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ व्यक्तियों के समूह को ही हम समाज नहीं कह सकते हैं। अगर 10, 20, 50, 60 व्यक्ति समूह बना ले तो हम उसे समाज नहीं कह सकते हैं। समाज कब कहेंगे? समूह में रहने वाले व्यक्तियों, समूह में रहने वाले व्यक्तियों को आपस जो संबंध है उन संबंधों के संगठित रूप को ही समाज कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, ये जानते हैं कि ये व्यक्तियों के समूह को केवल समाज नहीं कह सकते, क्योंकि समाज उसे कहते हैं जो व्यक्तियों के समूह में रहते हुए, जो व्यक्तियों के कल्चर है उसे अपनाए, जो उसका धर्म है उसे अपनाए, जो एक दूसरे को सहायता करे उसे अपनाए, तभी हम उसे समाज कह सकते हैं। यानी समाज के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा, सारी व्यक्ति एक साथ मिलकर करे तब उसी को समाज कहते हैं। केवल समाज में व्यक्तियों को, समूह को ही समाज नहीं कहा जा सकता है। तो समाज के जो रीति रिवाज है उसको मानना, धर्म है उसको मानना, जो हमारे संस्कृति है उसको मानना, तो सारी चीज व्यक्ति जब मानेगा तब उसी को समाज कहते हैं। अब दूसरा शब्द आता है परिवर्तन। तो परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। तो परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, अर्थात पहले की स्थिति में बदलाव। तो हमारा समाज में पहले की स्थिति में क्या क्या बदलाव हुआ है उसी को सामाजिक परिवर्तन करते हैं। जैसे बदलाव में देखिए, सबसे पहले आदि मानव जंगल में रहते थे, उनके रहने के लिए आवास नहीं था, मकान नहीं था, गुफाओं में रहते थे, पहाड़ के गुफाओं में के साथ कभी किसी पेड़ के नीचे रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। उनके खाने के लिए मुख्य रूप से अस्थायी कोई साधन नहीं था, खेती नहीं करते थे, वह अपने भोजन के लिए जानवरों के शिकार करते थे। उनके पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, तो जानवर के खाल और पेड़ के छाल पहनते थे वस्त्र के स्थान पर। पहले जो भोजन, आज जो का मानव जो पक्का पकाया भोजन कर रहा है, पहले इस तरह नहीं था। पहले लोग कच्चा मांस खाते थे। उनकी बोलचाल में
आज की तरह बोलचाल नहीं थी, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। तो यानी खाने पीने रहने और बोलचाल की प्रभाव में परिवर्तन, यानी भाषा में परिवर्तन, संस्कृति, जितने भी परिवर्तन हुआ है उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आज मानव चांद पर पहुंच गया। पहले धरती जंगल में भटकता था, रहने के लिए न आवास थी, न पहनने के लिए वस्त्र था, न चलने के लिए कोई सवारी थी, पैदल चलकर दूर दूर मीलों मीलों तक यात्रा करते थे। आज हम लोग हवाई जहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही सरल और सुगम मार्ग से चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? परिवर्तन है। पहले शिक्षा लोगों के पास नहीं थी, धीरे धीरे शिक्षा आया, शिक्षा के बाद में धीरे धीरे स्त्री शिक्षा नहीं लोगों को दी जाती, स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। उसमें परिवर्तन हुआ कि अब स्त्रियों की शिक्षा दिया जाने लगा। सती प्रथा जैसे जो कुरीतियाँ थी उसको दूर किया गया, तो ये भी बदलाव हुआ समाज में। बाल विवाह में परिवर्तन हुआ। जो बाल विवाह हमारे समाज के बहुत बड़ा कुरीतियाँ थी उसमें भी परिवर्तन हुआ। उसके बाद आप हमारे समाज में जाति पाति का भेदभाव मिटाया जा रहा है। पहले शिक्षा पर बड़े बड़े पंडितों का वर्चस्व था, आज शिक्षा पर सबका अधिकार है। तो ये क्या है? सब सामाजिक परिवर्तन ही है। तो समाज में जितने भी परिवर्तन हुआ है ये सब परिवर्तन, तो हम ये कह सकते हैं कि मानव के कल्याण के लिए, मानव की सुविधा के लिए जितने भी समाज में परिवर्तन हुआ है ये सब सामाजिक परिवर्तन है। तो एक विद्वान ने कहा भी है, समाज की पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आने वाला अंतर या बदलाव ही परिवर्तन है, जिसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है जो हमारे समाज में पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में क्या अंतर हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आज समाज में सबसे बड़ी कुरीति समाज को डेवलप करने की जाति प्रथा है। जाति प्रथा दूर नहीं करेंगे जब तक हमारे समाज में का विकास नहीं हो सकता है। तो हम लोग जाति प्रथा, धार्मिक धर्म के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा है। तो ये सब समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है व्यक्तियों के कल्याण के लिए, इसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कुछ शिक्षाविदों ने, कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार परिभाषित किया है, जो निम्नलिखित है। तो सबसे पहले सर जोन्स के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इनका भी विचार है, इनका भी कहना का तात्पर्य है कि जी समाज में जो सामाजिक प्रक्रिया के लिए जो भी परिवर्तन हुआ है उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा शिक्षाविद के डेविस के शब्दों में इन्होंने अपने मत के अनुसार या अपने शब्दों में समाज का सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है। सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो समाज संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। यानी इनका भी कहने की तात्पर्य है सामाजिक परिवर्तन में वही सब चीज को समझा जाता है जो सामाजिक कार्यों में परिवर्तन होता है और समाज के ढांचा में परिवर्तन, यानी समाज के जो रीति रिवाज है, कल्चर है,
जो उसका धर्म है, ये सारी चीज में कितना परिवर्तन हुआ है, उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाई और तीसरा है मैकाइवर तथा पेज के शब्दों में सबसे सटीक और शुद्ध परिभाषा इन्होंने दिया है। सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इनके कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक ढांचा में जो परिवर्तन हुआ है उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम अपने शब्दों में कह सकते हैं जिस समाज में जो भी परिवर्तन हुआ है, जो समाज के कल्याण के लिए, वही सामाजिक परिवर्तन है। जैसे भी आपको पहले भी हम उदाहरण के तौर पर बता दिए हैं, जो आदि मानव से लेकर आज तक मानव में क्या परिवर्तन हुआ है, वही सामाजिक परिवर्तन है। यानी हमारे खान पान में, रहन सहन में, वस्त्र में, रहने के लिए स्थान में, खाने के लिए भोजन में, आदि मानव से लेकर आज तक जितने भी परिवर्तन हुआ है उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी अपने अपने मतों के अनुसार। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। पहला, शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। यानी आज पहले की अपेक्षा आज अधिक शिक्षित लोग हो गए, और जब अधिक शिक्षित लोग हो गए हैं तो उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जब उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया है। दूसरा है, खुले समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती है, जबकि बंद या स्थिर समाज में परिवर्तन की गति मंद होती है। पहले क्या था, आज की तरह स्वतंत्रता नहीं थी, आज की तरह लोग स्वतंत्र नहीं थे, खुले समाज में नहीं थे, सबको पास शिक्षा नहीं थी, सारी चीज लोग आज या अपने देश के साथ साथ विदेश में भी क्या क्या हो रहा है इसके बारे में लोग जानते हैं। पहले ऐसा नहीं जानते थे। एक बंद कमरे के समान रहते, कमरे में जिस तरह व्यक्ति रहता उसी तरह समाज में लोग रहते थे। इस तरह आज की तरह खुले में नहीं रहते, एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते थे, एक दूसरे से कौन क्या कर रहा है इसके बारे में नहीं जानते थे। आज हम लोग एक स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए व्यक्तियों को जो मानसिक विकास हो रहा है वो अधिक हो रहा है। सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सारी चीज अधिक हो रहा है। दूसरा है, सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन की गति सामाजिक कार्यों में होने वाले परिवर्तन से बहुत धीमी होती है। यानी कहने के तात्पर्य है, जो सामाजिक संगठन में जो परिवर्तन हो रहा था वह धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन वही आज समाज के रूप में जो कार्य हो रहा है वह तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अगला है, जब सामाजिक परिवर्तन की गति मंद हो जाती है तो एकाएक क्रांति की संभावना बढ़ जाती है तथा एकाएक परिवर्तन होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, जिस सामाजिक परिवर्तन की जब मंद हो जाता है तो एकाएक क्रांति हो जाएगा। जब समाज में किसी व्यक्ति को कष्ट होने लगेगा तो क्या होता है, एकाएक क्रांति होता है। जब क्रांति होता है तो ऑटोमेटिक है ये परिवर्तन एकाएक हो जाएगा। अगला है, सभी परिवर्तनों का स्वरूप अस्थायी नहीं हो सकता। यानी जितने भी परिवर्तन है उसका स्वरूप अस्थायी नहीं होता है। समय के साथ साथ स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। यानी समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन होता रहता है, तो इसी को कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। तो आज हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन क्या है इसके बारे में अध्ययन किया कुछ विद्वानों के द्वारा।
परिभाषा जो दिया गया था उसके बारे में अध्ययन किया, सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं के बारे में भी अध्ययन किया। तो इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।